और अब हम लोग करंट के अगले पार्ट में आते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 37%। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो थोड़ा आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा लेकिन भी ठीक हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे? 111वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? 111वें स्थान पे। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 125। किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा। 5 शीर्ष देश इसमें से कौन से हैं? बेलारूस है, बोस्निया है और हर्जेगोविना है, चिली है, चीन है, क्रोएशिया है। और अंतिम देश इसमें कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, मेडागास्कर है, यमन है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किसे शामिल किया गया है? एनटीपीसी को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 45वां। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO 901/2015 का प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? भोपाल का बना है। PM मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पाशा पटेल को। इम्पोर्टेंट, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक। किस राज्य के धोरडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को सूची में शामिल किया गया? गुजरात। ये धोरडो गांव कहाँ का है? गुजरात का है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल है। PM मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? नमो भारत। PM मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? नमो भारत। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किसने डिजिकावैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल ने। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया, कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना भूमि पूजन का शिलान्यास कर दिया है? लखनऊ में। PM मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना लॉन्च किया? महाराष्ट्र में। किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2024 से अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास कौन सा देश खोलेगा? भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास कौन देश खोलेगा? भारत खोलेगा अपना। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 16.1 मिलियन टन कार्गो
संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात। और जो मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगी आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है? 1%। ये भी आ सकता है। सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की? 1%। किस देश की रक्षा कंपनी साब ने 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? स्वीडन। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? स्वीडन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन। दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है। त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवानों ने BRO की सहायता से किस राज्य में स्थित चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया है? सिक्किम ने। त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवानों ने BRO की सहायता से किस राज्य में स्थित चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया? सिक्किम। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? USA। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तीसरा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? 5%। कितने प्रतिशत पूछेगा तो 5%। वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? बाइजस है। वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? बाइजस है। इम्पोर्टेंट है। जापान को पीछे कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया? भारत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जापान को पीछे करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया? भारत बन गया अपना। किस राज्य के अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र की जो मछली है पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। इम्पोर्टेंट है। महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप संख्या में कौन शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 8% थी। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी? लगभग 8% है। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का है तो इम्पोर्टेंट है खासकर से यूपी के लिए। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका तक, यानी श्रीलंका तक बढ़ाया जाएगा। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाएगा? श्रीलंका तक बढ़ाएगा। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को। किसने देश का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया? नीव क्लाउड ने। किस देश का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया? नीव क्लाउड। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। इस संयंत्र का नाम है अल थफरा सोलर PV प्लांट। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? गोवर्धन सिंह रावत, अजय कुमार सूद को। किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया? घोल मछली को। किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटेलम की खोज की? IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़
ने जो रोपड़ का IIT है उसने दुर्लभ धातु टंटैलियम की खोज की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। UN लेख परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। उत्तर प्रदेश कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात, गांधीनगर में। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। देखिए मोस्टली नई दिल्ली ही। अब आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। भारत किस वर्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा? 2024 में करेगा। किसे भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? अनीश शाह को। किसे भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? अनीश शाह को। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसने काली मिर्च की नई प्रजाति IISR चंद्रा का विकास किया? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, ये कोझिकोड में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने काली मिर्च की नई प्रजाति IISR चंद्रा का विकास किया? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये है कोझिकोड में IISR इसका नाम है। पूछा जा सकता है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं इसे कई बार रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये कौन सी महारत्न कंपनी? 13वीं, यानी यह 13वीं है। इसके पहले 12 है, 13वीं ये हो गई है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 50.09 करोड़। SBI रिसर्च के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ जाएगी? 7 गुना बढ़ जाएगी। 2047 तक 7 गुना बढ़ जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF खाते के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की? 8.25%। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कौन से एक बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड नगीना बिजनौर, यहाँ की कंपनी है जो यूनाइटेड, उसको लाइसेंस को रद्द कर दिया है। किस ब्रांड के नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की गई? भारत दाल। किस ब्रांड के नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की गई है? भारत दाल। सेबी द्वारा टाटा मोटर्स की कौन सी सहायक कंपनी को IPO के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? टाटा टेक्नोलॉजीज। एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एक्स कार्प। पूछा जा सकता है। एलन मस्क के जो स्वामित्व जो ट्विटर का नाम अब क्या हो गया? एक्स कार्प हो गया है। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला है, ये मिसप्रिंट हो गया लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ। वह राज्य जो अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला है। भारत का पहला राज्य बन गया केरल। हॉलमार्क सेंटर खोलने सभी जिलों में खोलेगा और भारत पहला होगा केरल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में भारतीय रेलवे के किन 2 सार्वजनिक उपक्रमों को 15वीं व 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड। और इसके पहले जो महारत्न किसको मिला है? OIL को, वो 13वां था। और ये 15वां और 16वां है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड
इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बार बार ब्लर हो जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का नाम है पूसा 2090। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की जो नई किस्म विकसित की गई उसका नाम क्या रखा गया? पूसा 2090। पूछा जा सकता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का नाम है पूसा 2090। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस नीति घोषणा की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 3 राज्यों ने। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल 2023-24 अफीम पोस्ता खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषणा की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? 2023-24 से 2026 तक बढ़ाने की। पहले वर्ष 2023-24 से फिर उसके बाद 2025 से 26 तक। यह है उज्ज्वला योजना को बढ़ा दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2025-26 पूछा जा सकता है, 2023 या 24 से पूछा जा सकता है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट रूप में किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है? असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव में। 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई? असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव में। केंद्र सरकार की उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए के अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना है? तो ब्राह्मणी नदी। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना है? ब्राह्मणी नदी पे। डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। अक्टूबर 2023 किस कंपनी ने मोतीलाल